हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 23। पिछले पार्ट में हमने सुना था इप्पो मिस्टर साउ से ब्लैकमेलिंग करके ये कह देता है कि वो जान से शादी करना चाहता है और वो जान के पास आकर कहता है कि उसे शादी करने के लिए। अब आगे की स्टोरी। जान जो पेट में दर्द होने के वजह से वो बालकनी में बैठा हुआ था। इब्बो उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, मैरी मी। जान जैसे ही ये बात सुनती है उसकी आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है और वो इस इंसान को पीछे की तरफ करना चाहता था, मगर वो इंसान उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो पीछे की तरफ देखने लगता है। इब्बो जो उसे कुछ ही दूर पर खड़ा हुआ था और वो जान की तरफ देख रहा था। जान डरते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो 2 स्टेप पीछे की तरफ जाता है तो उसका बैग एक बालकनी के रेलिंग के पास लग जाता है, तो वो वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। इब्बो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। इब्बो उसका फेस जान के फेस के पास बहुत ज़्यादा करीब ला देता है और उसके एक हाथ से जान के वेस्ट को पकड़कर अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच लेता है। उसकी बॉडी इब्बो के बॉडी के साथ हिट हो जाता है। जान रोते हुए कहता है, इब्बो प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। वो रोने लगा था। वो जब इब्बो की आंखों की तरफ देखता है उसकी आंखें पूरी तरह रेड था। वो समझ गया था इब्बो अब गुस्से में है, अब उसकी दिमाग ठीक नहीं है, वो अब राइट माइंड में नहीं है। दूसरी तरफ इब्बो जो बहुत ज़्यादा अभी भी वो गुस्से में था। मिस्टर साव से मीटिंग करने के बाद वो जैसे एक गुस्सेल बुल की तरह हो गया था। वो अभी रियली में कि राइट माइंड में नहीं था। वो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि अभी उस गुस्से का शिकार कोई ना कोई होने ही वाला है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके सामने शाहजहान आ गया था जो अभी वो उसे फेल कर रहा था। जान खुद को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मगर इब्बो उसे और टाइटली पकड़ लेता है, उसकी वेस्ट को और टाइटली पकड़ लेता है, जैसे अभी उसकी जो हड्डियाँ हैं यहीं पर ही टूट जाएगा। जान जब पहले से ही मेडिसिन लेट लेने के वजह से उसके बेली में दर्द हो रहा था, अब तो इब्बो और दर्द उसका जो दर्द है और बढ़ा दिया था। ऊपर से लेट नाइट हो गया था और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। उसके बॉडी में थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बचा था कि वो इब्बो से स्ट्रगल कर सके, इसीलिए वो स्ट्रगल अभी नहीं करता। वह अपनी आंखों को बंद करके साइलेंटली रोने लगा था, मगर इब्बो जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो उसे नोटिस भी नहीं करता। इब्बो जान के शोल्डर को पकड़ते हुए उसे रूम की तरफ खींच के ला देता है और बेड के ऊपर हार्शली फेंक देता है। जान जो अभी भी रो रहा था मगर कुछ भी नहीं कहता। जान रेंगते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। जब वो देखता है इब्बो बेड के ऊपर चढ़कर उसके पास आ रहा था, उसकी आंखें जो अभी तक पूरी तरह रेड हो गया था, उसकी फेस से ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी को मार डालेगा। जान जब डर के वजह से पूरी तरह ट्रेम्बलिंग कर रहा था, उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी इस तरह हो सकता है। वो बस यहाँ से दौड़ के भागना चाहता था। वो अपनी सारी एनर्जी और हिम्मत को इकट्ठा करके वो बेड से नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर वो उतर सके उससे पहले इब्बो अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी बैक जाकर बेड में हिट होता है। इब्बो उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथ को अब उसके सर पर लेकर उसे वहीं पर अपने हाथ से लॉक कर देता है और दूसरे हाथ से उसके दोनों चीज को फोर्सफुली पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, ओ तुम्हें लगता है तुम मुझसे भाग सकते हो। जान ग्रोन करने लगता है। वो दर्द में बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसकी चीज को इब्बो रफली पकड़ा हुआ था। जान अभी पूरी तरह होपलेस था और हेल्पलेस था, मगर वो इस सब को रोकना चाहता था, इसलिए वो अपने बॉडी से इब्बो को पुश करने की कोशिश करता है, मगर इब्बो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, तो ये सब कुछ उसके लिए बेकार था। जान जो उसके बेली में दर्द हो रहा था, अब उसे वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो इब्बो के थोड़ा सा दूर करके बेड से नीचे उतर कर खड़े होने की कोशिश करता है, मगर उसके पैरों में थोड़ा सा भी ताकत नहीं था, इसलिए वो नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से उसका सर जाकर एक साइड टेबल पर लग जाता है। जान दर्द के वजह से वो चिल्लाने लगता है। अब उसे बेली और सर दोनों जगह पर उसे दर्द होने लगा था। वो एक छोटे बच्चों की तरह अपनी टोटल बॉडी को टाइटली पकड़कर फ्लोर में लेट जाता है और बड़ी जोर से रोने लगता है।
इबो उसकी आवाज़ सुनकर वो अपने होश में आ जाता है और वो बेड से जंप करके जान के पास आ जाता है। इबो कहता है, जान जान क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? मगर जान कोई भी आंसर नहीं देता, वो बस दर्द के वजह से रोने लगा था। कुछ देर बाद जान बहुत तकलीफ से अपनी आंखों को खोलता है, मगर फिर से वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। उसका दर्द जो अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो रोते हुए कहता है, इबो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो अपनी बेली को टाइटली पकड़ा हुआ था। इबो अब जान को वर्riedly देखने लगता है, उसे कहाँ पर दर्द हो रहा है। इबो जान को अपने हाथों में कैरी करके बेड में जेंटली लेटा देता है और उसे कहता है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वो रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद एक हॉट वाटर बैग लेकर उसके पास आ जाता है। जान जो दर्द के वजह से अभी भी रो रहा था, जान को ऐसी कंडीशन में देखकर इबो के चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। वो बेड के ऊपर आ जाता है और जान को देखते हुए कहता है, कहाँ पर? यहाँ पर। वो उंगली दिखाते हुए कहता है। जान नोट करता है तो इबो उसके शर्ट को थोड़ा सा साइड करके वो हॉट वाटर बैग यहाँ पर रखने की कोशिश करता है, मगर जान उसके हाथ को रफली स्लैप करता है। जान कहता है, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे छूने की कोशिश मत करो। जान जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो डरते हुए कहता है। वो अभी इबो पर भरोसा नहीं करना चाहता था, मगर इबो अभी पूरी तरह डिफरेंट बन गया था। अभी वो जान की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था। वो कहता है, जान मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करो। मैं वो आगे कुछ कहे, जान उसकी बात को काटते हुए कहता है, तुम पर भरोसा करूँ? वो जो ये रोते हुए कह रहा था, उसकी जो खूबसूरत सी आंखें थी, जो पूरी तरह रेड हो गया था। इब्बो उसकी तरफ देखने लगता है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जान की ऐसी बातें सुनकर। वो जान की तरफ देखने लगता है, जान भी उसकी आंखों की तरफ देखने लगता है। दोनों दर्द भरी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, मगर दोनों का दर्द अलग था। एक का दर्द था जो उसकी आंखों से आंसू के रूप में दिखाई दे रहा था, दूसरे का जो सामने दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जान अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो अपने दर्द को खुद कम करने की कोशिश करता है। ये वो उसकी तरफ देख रहा था कि वो क्या करता है, और वो जान को अपने लैप में बिठाकर बिना शर्ट हटाए उसके शर्ट के ऊपर ही हॉट वाटर बैग उसके स्टोमच पर रख लेता है। इबो उसके लोअर एब्डोमेन पर हॉट वाटर बैग को वो प्रेस करने लगता है। जान को जैसे ही थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसकी नानी आंटी यू भी उसके साथ ऐसा ही करते थे। कुछ ही मिनट में जान जो बहुत ज़्यादा टायर्ड और वीक था, वो उसी के लैप पर ही वो सो जाता है। उसका सर इबो के चेस्ट के ऊपर था। इन सारे वक्तों में इबो का दिमाग उसके साथ खेल रहा था। वो एक तरफ जान को ऐसी तकलीफ में देखकर वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इसे मिक्स इमोशन के वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इबो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो चौकस करते हुए कहता है, चाहे जो भी हो, मैं चाहे जो भी करूं, आखिर में मुझे ही दर्द होता है। इबो जान की तरफ देखने लगता है। जान जो उसी के लैब पर वो सो गया था, वो उस हॉट बैग को थोड़ा सा साइड करके उसे बेड में कंफर्टेबली सुला देता है और वो उसकी फेस की तरफ देखने लगता है। जान जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिख रहा था, वो उसकी खूबसूरती को एडमियर करने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही उसके फोरहेड पर उसकी नज़र जाता है, वहाँ पर एक छोटा सा घाव था जो टेबल के हीट होने की वजह से उसके फोरहेड पर थोड़ा सा चोट लग गया था। इबो उस घाव को छूने लगता है तो जान दर्द के वजह से आह कहने लगता है। तो इबो एक ब्लैंकेट लाकर उसके होल बॉडी पर कवर कर देता है और साइड के ड्रॉर से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसके घाव पर बैंडेज कर देता है, जैसे वो इन्फेक्शन ना करे। इबो उसके पास ही लेट जाता है और वो अपने हाथों से उसे गले लगा लेता है। जान को जैसे ही इबो के वार्मथ का फील होता है तो वो और थोड़ा सा करीब चला जाता है, इबो को टाइटली पकड़ लेता है। अब वो दोनों एक दोनों के बाहों में सोए हुए थे। अगले दिन सुबह जान की नींद पहले खुलता है जब 10 बज चुके थे।
वो रात के 2 बजे सोए थे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो अपने सर को पकड़ लेता है। अभी भी वो सोया हुआ था। उसे अपने सर पे कुछ लगा हुआ लगता है। जैसे ही वो टच करता है जो बैंडेज था, वो याद करने लगता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। उसका सर एक टेबल पर हिट हो गया था, मगर उसे याद था उसने कोई भी बैंडेज नहीं लगाया हुआ था। कुछ ही सेकंड में उसे फील होता है कि किसी का हाथ जो उसके बॉडी पर रखा हुआ है। वो उसकी तरफ देखने लगता है जो वहाँ गिबो था। जान अपने मन में सोचता है ये अभी भी सोया हुआ है। वो उसकी तरफ देखने लगता है, उसकी फेस को क्लियरली देखने लगता है। 2 मिनट देखने के बाद वो अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। वो उसकी फेस को अवॉइड करने की कोशिश करता है और मन में सोचता है उसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मगर बाद में वो मेरा केयर कर रहा था। मेरे घाव पर ट्रीट की। उसने मेरे बेली पर हॉट वाटर बैग भी रखा था। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी था जब वो मुझे दर्द में देखा। मगर मगर पहले वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जान फिर से उसकी तरफ देखने लगता है। इबो अपनी आंखें खोलता है और जान की तरफ देखने लगता है। पूरे रात इबो का एक हाथ जान के सर के नीचे था और दूसरा हाथ उसके वेस्ट के ऊपर था। इबो अपने हाथ को खींचकर बेड से खड़ा हो जाता है और वो डायरेक्टली बाथरूम की तरफ चला जाता है अपने मॉर्निंग रूटीन के लिए। जान जो अकेला बेड पर बैठा हुआ था, वो उसे कुछ भी नहीं कहा। जान उसकी तरफ देखने लगता है, उस बाथरूम की तरफ। वो मोमबाज करते हुए कहता है मैं अपनी डैड को देखना चाहता हूँ। कुछ देर बाद इबो शावर लेकर बाथरूम से बाहर की तरफ आता है। जान उसे कुछ कहना चाहता था, मगर वो कुछ कहे इबो उस कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है। जान अपने मन में सोचता है अब उसे क्या हो गया। ये कहकर वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। अब 25 मिनट्स के बाद जान जो नीचे की तरफ आ जाता है, वो देखता है इबो ब्रेकफास्ट टेबल के पास बैठा हुआ था, जैसे वो किसी का इंतज़ार कह रहा था। ग्रानीली जान की तरफ देखते हुए कहता है तुम उठ के आ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है। वो एक प्यारी सी मुस्कुरा देते हुए कहता है, तो जान भी उन्हें प्यार से मुस्कुरा देता है और इबो के पास जाकर बैठ जाता है। ग्रानीली उन दोनों के लिए खाना सर्व करते हैं। डाइनिंग टेबल पर पूरी तरह साइलेंस था, पूरी तरह ऑकवर्ड था। तो जान सोचता है पहले वो बातें स्टार्ट करेगा। तो वो इबो की तरफ देखते हुए कहता है हाँ ई। वो आगे कुछ कहे, इबो उसकी बात को काटते हुए कहता है हेडगर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। ये कहकर वो खड़े होकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। जान जब पूरी तरह कंफ्यूज था, उसकी तरफ देखते हुए कहता है अब उसे क्या हो गया। और वो ग्रानीली की तरफ देखने लगता है। ग्रानीली कहते हैं तुम ब्रेकफास्ट कर लो, एडगर कुछ ही वक्त में आ जाएगा। ये कहकर वो उसके बालों को रफल्स करने लगते हैं। जान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनका प्यार देखकर। तो वो नोट करके वो खाना खाने लगता है और कहता है ग्रानीली थैंक यू, कल आपके हर्बल पेस्ट के वजह से मेरे रिस्ट पूरी तरह ठीक हो गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। वो इबो को ढूंढने लगता है, मगर इबो वहाँ पर नहीं था। तो सांसें छोड़ते हुए कहता है मैं पूरी तरह कंफ्यूज हूँ। और मिरर के सामने जाकर वो अपने सर से बैंडेज को निकाल देता है, जो एक छोटा सा स्क्रैच था। तो वो अपने बालों से छुपाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद हेडगार्ड आ जाता है। हेडगार्ड कहता है सर अब हमें जाना चाहिए। जान कहता है मेरा लगेज। हेडगार्ड कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बॉस ने कहा है 3 घंटे बाद आप फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। जान मोमबॉल करते हुए कहता है 3 घंटे क्या। वो पूरी तरह कंफ्यूज था और वो लास्ट नाइट की बातें याद करने लगता है जब इबो ने उसे कहा था मैरी मी। जान अब डर जाता है और सोचता है इसका मतलब क्या था उसका। वो हेडगार्ड के पीछे पीछे जाने लगता है। वो वहाँ से जाने से पहले पीछे की तरफ देखकर वो किसी को ढूंढने लगता है, जो इबो था, मगर वो इबो को नहीं मिल पाता। इबो जो खिड़की से जान को जाते हुए देख रहा था।
जहान जैसे ही बाहर से जाता है, इबो अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करते हुए कहता है, वेडिंग प्रिपरेशन करना है, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ और शादी आज ही है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। सामने वाले की कुछ भी बात नहीं सुनता। सामने वाले जो पर्सन था वो कहता है, आज हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला है, जल्दी जल्दी काम करो। वो सभी डर कर काम करने लगते हैं। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।